हेलो दोस्तों, किसी समय की बात है। सौराष्ट्र राज्य में राजकुमारी माधवी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अपूर्व सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पति राजा विक्रम सदैव युद्धों में व्यस्त रहते और माधवी को राजमहल में अकेले छोड़ जाते थे। एक दिन अकेलेपन से व्यथित होकर माधवी वन में टहलने चली गई। घने जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक रहस्यमय तपस्वी से हुई। उस तपस्वी का नाम योगीराज भैरवनाथ था। उसने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे। उसकी लंबी जटाएं थीं, घनी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। भैरवनाथ ने माधवी को देखा और कहा, देवी, आप अत्यंत उदास प्रतीत हो रही हैं। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को आनंद से भर सकते हैं। माधवी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, योगीराज, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे पति मेरे साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन वह सदा युद्धों में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कोई उपाय कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरी ओर मोड़ दें। भैरवनाथ ने उसे सहानुभूति से देखा, परंतु उसकी नीयत कुछ और थी। वह मायावी और कपटी था। उसने माधवी से कहा, देवी, इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह पूजा अत्यंत गूढ़ है और इसे गोपनीय रूप से करना आवश्यक है। इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा, तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। माधवी अपने अकेलेपन और बेबसी के कारण उसकी बात मानने को तैयार हो गई। वह भैरवनाथ के साथ उसके आश्रम जाने लगी, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो भयावह प्रतीत हो रही थी। आश्रम पहुंचकर भैरवनाथ ने माधवी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। माधवी की आंखों में आंसू थे, पर उसने भरोसे के साथ उसकी बात मानी। फिर भैरवनाथ ने उसे पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले जाया। वहां वातावरण में अगरबत्तियों की तीखी गंध फैली हुई थी और दीपकों की मंद रोशनी झिलमिला रही थी। उसने माधवी से कहा, यह पूजा तभी सफल होगी जब आप पूर्ण समर्पण करेंगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तभी यह मंत्र प्रभावी होगा और राजा विक्रम आपके प्रति आकर्षित होंगे। माधवी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, योगीराज, मैं पूरी भक्ति और शक्ति से यह पूजा करने को तैयार हूं। बस आप मार्गदर्शन करें। भैरवनाथ की आंखों में छलकता लोभ अब छुपा नहीं रह सका। उसने माधवी को झूठी बातों और जटिल नियमों में उलझाना शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको शुद्धिकरण के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय है, इसे कोई और नहीं देख सकता। माधवी कुछ घबराई, लेकिन भैरवनाथ की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वह नदी की ओर चल पड़ी। तपस्वी ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर भैरवनाथ ने माधवी से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, अतः आपको इन्हें त्याग कर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहां मंत्र जाप करूंगा ताकि कोई बाधा न आए। माधवी को असहजता महसूस हुई, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपने अकेलेपन की पीड़ा में उसने भैरवनाथ पर विश्वास कर लिया। वह धीरे धीरे नदी में उतरी। ठंडे पानी की लहरें उसके पैरों को छूने लगीं। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन राजा विक्रम के साथ सुखी जीवन की कल्पना करने लगी। इधर भैरवनाथ की आंखों में कपट की चमक बढ़ती जा रही थी। वह माधवी को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता था। जैसे ही माधवी ने जल में प्रवेश किया, वह अपनी माला घुमाने लगा और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगा, परंतु तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। भैरवनाथ चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी नदी के पास से गुजर रहा था। शिकारी को वहां देखकर भैरवनाथ को क्षण भर के लिए घबराहट हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने अपनी मुद्रा को बदलते हुए तेज आवाज में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहन साधना में लीन है। शिकारी धीरे धीरे नदी के पास आया। उसने देखा कि माधवी पानी में खड़ी थी और दूर भैरवनाथ बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहा था। शिकारी को यह दृश्य अजीब लगा।
उसने भैरवनाथ से पूछा, महाराज, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह स्थान तो अत्यंत सुनसान है। भैरवनाथ ने संयम बनाए रखा और कहा, वत्स, यह एक गुप्त अनुष्ठान है। देवी माधवी अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप इस पवित्र क्रिया को भंग कर सकता है। तुम अपने रास्ते चले जाओ। शिकारी ने माधवी की ओर देखा। उसकी आंखों में असमंजस था। माधवी भी घबराई हुई थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि भैरवनाथ ने पहले ही उसे यह समझा दिया था कि यदि पूजा में कोई बाधा आई तो राजा विक्रम कभी उसके पास नहीं लौटेंगे। शिकारी को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन भैरवनाथ की गंभीरता देखकर उसने अधिक सवाल नहीं किए और वहां से चला गया। अब जब शिकारी चला गया तो भैरवनाथ पहले से अधिक निश्चिंत हो गया। उसने माधवी से कहा, देखा देवी, देवी मां स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। अब आप निश्चिंत होकर इस अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। बस कुछ ही क्षणों में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। माधवी ने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन विचलित हो रहा था। उधर शिकारी के मन में संदेह गहराता गया। वह वन से निकलकर सीधा राजा विक्रम के पास पहुंचा और उन्हें पूरी घटना सुनाई। राजा विक्रम यह सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को साथ लिया और जंगल की ओर दौड़ पड़े। इधर भैरवनाथ माधवी को अपने जाल में पूरी तरह फंसाने की योजना बना चुका था। उसने माधवी से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए आपको अपना आत्मसमर्पण करना होगा, तभी राजा विक्रम आपके प्रति आकर्षित होंगे। माधवी की आंखों में आंसू थे। वह अपने पति के प्रति प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि भैरवनाथ की सच्चाई को समझ नहीं पा रही थी। तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। जंगल की शांति भंग हो गई। सैनिकों की पदचाप गूंजने लगी। भैरवनाथ चौंक उठा। राजा विक्रम अपनी तलवार निकालकर वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भैरवनाथ को देखा, उनकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। भैरवनाथ, तेरे कपट का अंत आ गया है, राजा गरजे। भैरवनाथ को अपनी चाल नाकाम होती नजर आई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा विक्रम ने माधवी की ओर देखा। वह कांप रही थी। उन्होंने उसे तुरंत अपने पास बुलाया और ढांढस बंधाया। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और भैरवनाथ पर वार कर दिया। वह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। तूने न जाने कितनी निर्दोष स्त्रियों को अपने मायाजाल में फंसाया होगा, कपटी, राजा गरजे। सैनिकों ने भैरवनाथ को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए राज्य की जेल में डाल दिया। माधवी अब भी सदमे में थी। उसने राजा विक्रम की ओर देखा और कहा, राजन, मैं अपनी मूर्खता के लिए क्षमा चाहती हूं। मैंने प्रेम में अंधी होकर एक धोखेबाज पर विश्वास कर लिया। राजा विक्रम ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, माधवी, प्रेम में विश्वास जरूरी है, लेकिन विवेक को भी नहीं खोना चाहिए। अब सब ठीक है। हम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करेंगे। इस प्रकार माधवी ने अपनी गलती से सीखा कि सच्चा प्रेम केवल विश्वास और धैर्य से मजबूत बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।